नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हमने बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखी मार्केट में और हमें हमारे सभी टारगेट यानी डाउन साइड का भी एक टारगेट मिला और अप साइड के भी दोनों टारगेट हमें मिल गए। तो दोस्तों हमने कल क्या बात की थी वो पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद लेवल्स की बात करेंगे। तो मैंने आपको दोस्तों ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना कर दी थी, ये यहाँ से कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये थोड़ी आड़ी तिरछी बन रही है, पहले बराबर बना लेता हूँ। ये यहाँ से एक आपको मैंने ट्रेंड लाइन ऐसे दी थी कि अगर मार्केट इसके ऊपर फ्लैट खुल के निकलती है तो हम बाय करेंगे। तो हमारा टारगेट 160 और 200 तक का मैंने आपको बोला था, लेकिन मार्केट खुल गई ऊपर। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी ट्विस्ट आता है कि मार्केट ऊपर खुल गई, फिर क्या होता है दोस्तों, अगर आप ट्रेड करते हैं रेगुलर तो आपको ही पता ही होगा। ये आप देखिए, कल जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये पहली 5 मिनट की कैंडल जो रेड बन गई, यानी आपका एसएल वहां पर फिक्स हो गया 130 का। ये अगर 130 के ऊपर जाती है तो हमें कॉल लेना है और नीचे आती है तो हमें पुट लेना है। तो अगर आप देखेंगे उसके बाद दूसरी कैंडल जो बनी, वो दूसरी कैंडल ने जो हाई लगाया था वो था 16,100 का। ये तीसरी कैंडल बनी, उसने भी 100 के आसपास ही हाई लगाया। यानी हमें ये पक्का हो गया कि हमें यहाँ से सेलिंग ही करनी है। यानी वहां से अगर आप देखेंगे तो आपको कंटिन्यूसली पहले 16,000 का टारगेट मिला, उसके नीचे हमने तो 16,000 15,980 के नीचे, लेकिन वहां से अगर आप देखेंगे आपने ऊपर से शॉर्ट किया होगा तो आपको नीचे यहाँ पे अच्छा टारगेट मिला। फिर मैंने आपको नीचे 860 का भी टारगेट बताया था, लेकिन उसमें आपको मैंने बोला था कि 900 पे एक बार मार्केट रुकेगी और उसके बाद अगर नीचे जाती है तो 800 का। अगर आप आज का लो देखेंगे तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट 15,903 का है। और उसके बाद ट्विस्ट तो वहां से ही शुरू होता है। अगर आप देखेंगे ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से बन रही थी, इस ट्रेंड लाइन को उसने यहाँ पे नीचे जाकर ब्रेकआउट दिया, यानी फिर आपको 16,000 के आसपास वापस दूसरी ट्रेड मिली जिसने आपको 200 तक के टारगेट दिए। तो दोस्तों इसे कहते हैं लर्निंग और चार्ट रीडिंग। अगर आप ये सब सीख जाते हैं, प्राइस एक्शन देखना, तो आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ बात ये है कि आपको पेशेंस रखना होगा, हमारे लेवल आते हैं तो ही ट्रेड करना होगा। अब दोस्तों कल के लिए बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा हम एसजीएक्स निफ्टी देख लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी अभी 16,000, थोड़ा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, 16,250 के आसपास आ रही है। और अगर हम अमेरिकन मार्केट देखें, यूएस मार्केट, तो 400 पॉइंट प्लस है डाउ जोन्स। और नेस्डेक की बात करें तो 250 पॉइंट। वो क्यों, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज वहां पे जीडीपी के नंबर्स आने वाले हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा लंबा देखना पड़ेगा आपको। वहां पे जीडीपी के नंबर्स आने वाले हैं। अगर नंबर्स पॉजिटिव आते हैं तो मार्केट ग्रीन में ही बंद होगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर आए तो मार्केट की क्लोजिंग रेड हो सकती है। ये आप बात ध्यान में रख कर चलिए, कल उसके ऊपर ही हमारा मार्केट रिएक्ट करेगा। तो अब चलिए दोस्तों बात करते हैं हमें कल क्या करना है। तो दोस्तों हमारा जो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये आप देखेंगे पुराना वाला स्विंग, यानी कि परसों का, कल का हाई 16,225। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और ऊपर जाती है तो आपको 16,225 के ऊपर बाय करना है, ट्रेड लेनी है। ये ट्रेंड लाइन मैं आपको बताता हूँ क्यों लगाई है मैंने, इसका अलग ही मतलब है। आप ये ट्रेंड लाइन भूल जाइए एक बार के लिए। अगर मार्केट फ्लैट खुलकर ऊपर जाती है तो 16,225 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट 16,300, 16,400, दो टारगेट आप ले सकते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आने का पूरी संभावना है। अगर फर्दर ऊपर जाती है तो आपको 480 तक के टारगेट मिल सकते हैं। और ऑन दी डाउन साइड अगर देखें तो डाउन साइड में आपको 16,065, अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल जाती है यहाँ कहीं पे 16,100 के आसपास और मार्केट नीचे आ रही है, तो आप 16,065 के नीचे सेल कर सकते हैं, जिसका आपका पहला टारगेट 16,000 और दूसरा टारगेट 15,925 तक के रह सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर मार्केट में आपको थोड़ा गैप डाउन खुल जाती है, सॉरी गैप अप खुल जाती है,
अभी जहां पर दिखा रही है 250 के आसपास, तो आप एक नॉर्मल एक डिप का इंतजार कर सकते हैं। कहां तक आ सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो लटकी हुई कैंडल आपको यहाँ पर दिख रही है, अगर मार्केट यहाँ पे 250 पे खुलती है तो एक बार के लिए वो यहाँ पर डिप लेने जरूर आएगी। इसके जितना नजदीक आप मिले, यानी आप यहाँ पर लो क्या आ रहा है, लो आ रहा है समवेयर अराउंड 16,130, यानी 16,130 के जितने नजदीक आपको मार्केट मिलती है आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस भी आपका वही रहेगा, यानी यहाँ से नीचे आकर ऐसे घूम जाती है मार्केट तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और अगर समझ लीजिए मार्केट खुल जाती है गैप डाउन, सॉरी गैप डाउन खुल जाती है, तो आपको एक बार के लिए अगर समझ लीजिए यहाँ से सपोर्ट ले लेती है मार्केट, अगर सपोज 16,100 पे खुलती है और यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस जाती है तो भी आप बाय कर सकते हैं। यानी आपको अब तक मैं आपको पुट की पोजीशन बता रहा था, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ तक मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी, तो अब मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में है, यानी अभी हर डिप पर बाइंग आने की संभावना है। यानी अभी सेल करने के लिए आपको थोड़ा दो बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट कर लिया है 34,800 का, लेकिन अभी निफ्टी नहीं किया है, तो यानी निफ्टी में शार्प अपसाइड दिख सकती है। और ये जो आपको मैं ट्रेंड लाइन बता रहा हूं, इस ट्रेंड लाइन का क्या मतलब है वो भी आप समझ लीजिए। अगर मार्केट समझ लीजिए गैप डाउन खुल गई यहाँ पर, ये यहाँ पर फिर ऊपर जा रही है और ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेती है, तो ही आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करिए, वरना आप छोड़ दीजिए। यानी गैप डाउन के केस में आपको ये ट्रेंड लाइन मदद कर सकती है। इसके ऊपर निकलती है तो आपको बाय ही करना है, लेकिन यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। यहाँ पर थोड़ा टाइम ज्यादा खराब हो गया हमारा, 8 मिनट का वीडियो बन गया, कोई बात नहीं। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स में आपको थोड़ा संभल कर चलना है, क्योंकि अगर समझेंगे आप ब्रेकआउट तो हो गया है, अब आपको जो बाय करने का है वो लेवल आएगा आपका 35,200 के ऊपर अगर मार्केट वापस निकलता है, क्योंकि अभी आप क्लोजिंग देखेंगे 3594 की है, यानी 35,100 के आसपास। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है बैंक निफ्टी 35,200 के ऊपर निकलती है तो आप बाय कर सकते हैं, जिसका पहला आपका छोटा टारगेट रहेगा 35,325 तक का। और अगर उससे ऊपर निकलती है तो आपको एक बड़ा टारगेट 35,500, और वो भी अगर ब्रेक कर देती है तो आपको 35,625 तक के भी टारगेट इसमें कल मिल सकते हैं। और ऑन दी डाउन साइड अगर देखें तो डाउन साइड में आपको 35,050 का लेवल मार्क कर देना है। अगर उसके नीचे मार्केट एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे देती है तो आपको फिर ये वाला स्विंग आज इसने जो बनाया था 34,945, और अगर उसके नीचे निकलती है तो आपको 34,736 तक के टारगेट इसमें मिल सकते हैं दोस्तों। अगर आप लर्निंग करेंगे तो सीखना मिलेगा, और सीख कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एक बात खास ध्यान रखिए, ये मेरी आपको सलाह है कि अगर आप प्रॉफिट करते हैं, समझ लीजिए आप छोटे छोटे ट्रेड ले रहे हैं, 20 पॉइंट का आप प्रॉफिट करते हैं बैंक निफ्टी में, 10 पॉइंट का प्रॉफिट करते हैं आप निफ्टी में, तो आप लॉस भी उतना ही करिए। क्योंकि अगर आप एक हफ्ता ट्रेड करेंगे 5 दिन में, तो 5 दिन में अगर आपका 2 दिन भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको 20 पॉइंट का ही लॉस होगा। लेकिन 3 दिन का अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 30 पॉइंट, फिर भी आप 10 पॉइंट प्रॉफिट में रहेंगे। यानी आप जितना कम लॉस करेंगे, कम लॉस करना सीखेंगे, उतना ही ट्रेडिंग में आगे बढ़ना सीखेंगे। अगर आपका जितना हाईएस्ट प्रॉफिट एक दिन का रहता है, अगर आप समझ लीजिए रोज का 2000 बना लेते हैं, तो आपका हाईएस्ट लॉस भी 2000 के नीचे ही होना चाहिए। अगर उससे बड़ा लॉस करते हैं तो ट्रेडिंग आपके बस की बात नहीं है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई थोड़ी लर्निंग की बात। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।